Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री ने की हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी की बैठक की अध्यक्षता। बोले, संस्कृत भाषा अपनी शब्दावली, साहित्य, विचारों, भावों और मूल्यों में समृद्ध। सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर कर रही है विचार। किन्नौर के JSW कक्षस्थल कैंप में कर्मचारी ने की आत्महत्या। नौकरी छोड़ने का बनाया जा रहा था दबाव। सुसाइड नोट पर कंपनी के उच्च अधिकारियों के नाम भी शामिल। मंडी जिला में कोरोना के मामलों को देखते हुए सैंपलिंग प्रक्रिया हुई तेज। उपायुक्त बोले, न घबराएं लोग, स्थिति नियंत्रण में। कोरोना से बचाव को सरकार के दिशा निर्देशों का करें पालन। और भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर भी कोरोना का असर। जोगिंदरनगर डाकघर में रोजाना 150 से 200 राखियों की हो रही रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट। डाकघर से ही सैनिटाइज कर भेजी जा रही हैं राखी के पार्सल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया है, क्योंकि यह भाषा अपने शब्दावली, साहित्य, विचारों, भावों और मूल्यों में समृद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा अपनी प्राचीनता के कारण ग्रीक भाषा की तुलना में अधिक परिपूर्ण, लैटिन भाषा की तुलना में अधिक समृद्ध और इन दोनों की तुलना में अधिक परिष्कृत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषा के ज्ञान को बुद्धिजीवी समुदाय बहुत सम्मान प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य मानव व्यवहार और सृष्टि में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। अभूतपूर्व बदलाव और अनिश्चितता के इस युग में यह समाज को आंकने और नए सिरे से देखने का एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी राज्य सरकार द्वारा संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत को और सरल और व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी सबसे अच्छी भाषा माना जाता है। राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर भी विचार कर रही है, जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने दूसरी जो प्रदेश की जो भाषा जो है उसको संस्कृत को हमने स्वीकार किया है। कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में और देवभूमि में अगर हम संस्कृति को अगर स्थान ना दे, अधिमान ना दे, सम्मान ना दे, तो एक बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। इस दृष्टि से हमने एक निर्णय लिया और उस निर्णय की चर्चा पूरे दूसरे प्रदेशों में भी हुई। वो इस तरह से हमको करनी चाहिए, कठिन शब्दों का चयन करने के बजाय हम सरल शब्दों से उस भाषा को बोल सकें, सीख सकें, समझा सकें। ऐसा प्रयास भी होना चाहिए। आगे संस्कृत बढ़े, संस्कृत एक विकल्प बने। जो हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी के साथ संस्कृत का बोलचाल में, व्यवहार में इसका उपयोग कैसे बढ़ सकता है, उस सारी चीज के लिए जो है काम करने की आवश्यकता है। ऊना जिला के माता चिंतपूर्णी मंदिर के ऑनलाइन प्रसाद छिन्नमस्तिका भोग का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राज्य में सामाजिक भीड़ और संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन डाक विभाग के समन्वय से श्रद्धालुओं को प्रसाद प्रदान करने की सुविधा का शुभारंभ पहली बार किया गया है। हमेशा मंदिर में जाकर के मंदिर के दर्शन करने के बाद जो है जो हमको एक संतोष मिलता था, एक नई शुरुआत जो आज हुई है, जो और ये प्रसाद के को जो है हम जो है वो डाकतार विभाग के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाएं। उस दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छी एक शुरुआत है ये एक दौर में से जहां गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने देवी देवताओं के प्रति, मंदिरों के प्रति कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है और उस दृष्टि से लोगों को जोड़े रखना,
जहां उनका श्रद्धा का केंद्र है। जिला किन्नौर में जेएसडब्ल्यू के कक्षस्थल कैंप में सोमवार को जेएसडब्ल्यू में कार्यरत कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। व्यक्ति ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा व्यक्ति पर नौकरी को छोड़ने का दबाव बनाने की बात लिखी है, जिसके तनाव के चलते व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वहीं मामले पर कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने खूब धरना प्रदर्शन किया और सुसाइड नोट में लिखे गए उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की। जेएसडब्ल्यू में कार्यरत कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है। व्यक्ति ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा व्यक्ति पर नौकरी को छोड़ने का दबाव बनाने की बात कही गई है। इससे क्रोधित होकर कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सुसाइड नोट में कंपनी के जिन उच्च अधिकारियों के नाम लिखे हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव को वहां से उठाने नहीं दिया जाएगा। कंपनी के अन्य कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी द्वारा कुछ लोगों को जबरदस्ती प्रताड़ित कर नौकरी को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके चलते तनाव में आए एक व्यक्ति को शनिवार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिस पर क्रोधित होकर शनिवार को भी कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने छोल्टू में धरना प्रदर्शन किया था। तो इसको ऐसा करते करते इसको मेंटली टॉर्चर करके आज भी उसको बुलाया था, जिसमें बुलाया था मैनेजमेंट की तरफ से विक्रम राणा, मोतो, प्रवीण पुरी, ये तीनों ने मिलकर इसके साथ पिछले 1 महीने से लगातार इसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। पिछले कल भी यही हुआ था, हमारे भाजपा के इंजीनियर के साथ ऐसे ही हुआ था। 2 दिन उन्हें बुलाया था, उन्हें बुलाने के बाद उनको भी मेंटली टॉर्चर करके हॉस्पिटलाइज कर दिया। अभी भी वो हॉस्पिटल में है। तो हम चाहते हैं कि आज उसने आत्महत्या किया है, ये आत्महत्या नहीं, ये खून है, इसने मैनेजमेंट ने इसका खून किया है। करसोग की मिमेल पंचायत के बाग शालना में झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया है। सोमवार सुबह एक पड़ोसी ने मृतक के रखे हुए गोबर के ढेर के ऊपर कूड़ा और झाड़ियां फेंक दी, जिस पर गाली गुलौज और मारपीट शुरू हुई। जानकारी के अनुसार मृतक की पीठ पर बेलचे से वार किया गया। आनन फानन में मृतक को सिविल अस्पताल करसोग पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की 302 और अन्य धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आज सुबह एक सिविल हॉस्पिटल करसोग से पुलिस थाना में एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया है। तो दौरान तफ्तीश उस व्यक्ति का पता करने पे पाया गया कि उसका जो अपने आस पड़ोस वालों से झगड़ा चला हुआ था, 2 पार्टियों की आपस में बहस हुई, उसी दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसमें हमने 5 व्यक्तियों के अगेंस्ट आईपीसी की सेक्शन 302 और अन्य धाराओं में मुकदमा रजिस्टर कर लिया है और जो आगामी तफ्तीश है वो की जा रही है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के ज्यूरी और सराहन में बाहरी राज्यों से लगातार आ रहे आईटीबीपी जवानों ने मुश्किलें बढ़ा दी है। आईटीबीपी सराहन 19वीं बटालियन के बीते रोज 4 जवान कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसी के साथ रामपुर में 45 एक्टिव केस हो गए हैं, जिनमें से 20 जवान रिकवर हुए हैं। उधर सेब सीजन को देखते हुए रामपुर में नेपाल और बाहरी राज्यों से करीब 250 मजदूर आए हैं। रामपुर के तहत ज्यूरी आईटीबीपी के 43वीं बटालियन और सराहन की 19वीं बटालियन के जवान छुट्टी काटकर लगातार आ रहे हैं। इससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन ने आईटीबीपी अधिकारियों से आग्रह किया है कि जवानों को छुट्टी से ग्रुप में आने दिया जाए ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। उधर सेब सीजन को देखते हुए नेपाल और बाहरी राज्यों से मजदूरों का आना भी जारी है। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि अब तक रामपुर में बाहर से 250 मजदूरों को लाया गया है ताकि सेब सीजन प्रभावित न हो। उन्हें यहां आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय एवं डीएमए के गाइडलाइंस के तहत क्वारंटीन किया जा रहा है। हमने इनके बटालियन के कैंपस में ही, प्रीमाइसेस में ही हमने डेडिकेटेड कोविड केयर फैसिलिटी इनकी बना रखी है, जिसमें इन सभी जो भी एक्टिव केसेस हैं इन बटालियन के, वहाँ पर इन लोगों को रखा गया है। आईटीबीपी 19वीं बटालियन के जो 5 पॉजिटिव जवान हैं वो वहाँ पर इसमें कोविड केयर फैसिलिटी में है, उनके अपनी प्रीमाइसेस में ही है। इसके अलावा जितने भी बाहर से आईटीबीपी के जवान आ रहे हैं, इनको प्रॉपर हमारे द्वारा भी तथा समय पर हम इनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे पत्राचार कर रहे हैं। इनको साफ इंस्ट्रक्शन गई है कि आप इनकी प्रॉपर आईईसी करें, इनको प्रॉपर आपको जागरूक करना पड़ेगा, चाहे छुट्टी पे जा रहे हैं या छुट्टी काटकर वापस ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं। तो इसके बारे में इनको इंस्ट्रक्शन जा चुकी है। और साथ में हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप जितने भी जवान छुट्टी पे गए हैं, एक
सेग्रीगेटेड वे में इन सबको ज्वाइनिंग के लिए बुलाएं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Baldh District Mandi, Himachal Pradesh.